तो ओजीमा में मूलाधार चक्र की साधना चल रही है। तो जितना भी रिसर्च करेगी, मूलाधार चक्र जो कॉक्सिक्स से बिल्कुल नीचे होता है और जिसके अंदर एक जबरदस्त एनर्जी है, और लेकिन वो एनर्जी भी बंद है, और वो एनर्जी हमें सर्वाइवल के लिए मिली भी है, भी उतना काम दे रही है। लेकिन अगर हम उसको एक्टिवेट कर दें तो हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घट सकती हैं और घट रही हैं, घटती हैं, है ना। तो यहाँ से योग की यात्रा शुरू होती है कि हम जब उसकी गहराइयों से एनर्जी को जब समझते हैं और एक व्यक्ति के साथ कितनी चीजें हो रही है, उस एनर्जी को जिम्मेदारी दी हुई है, और वो जो एनर्जी आपके अंदर है वो एनर्जी सीधी ब्रह्मांड से कनेक्ट है। तो जैसे ही वो फैलती है एनर्जी, तो ब्रह्मांड से वो सब चीजें खींच के हमारे लिए लाती है, ठीक है ना। तो उससे संबंधित कौन से आसन हो सकते हैं? तो एक आसन है विभक्त पश्चिमोत्तानासन। तो उसमें मूलाधार चक्र की साधना में उसको जोड़ा गया है ना, जो सीधा हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। लेकिन यहाँ हम दूसरी साइंस बताएंगे कि ये एक ओजीमा के साधक को पता होना चाहिए कि वो किस तरह से किस किस चीजों में सहयोगी है। ये विभक्त पश्चिमोत्तानासन है ना। तो अब ये समझने वाली बात है कि बच्चों जो यहाँ सीखना है ओजीमा में आपने कि दो मेरिडियन, अभी तो मैं अंगूठे पकड़ रहे थे, सभी लोग अंगूठे पकड़ रहे थे और अंगूठ रहे थे, लेकिन दो मुख्य मेरिडियन है जो हमारे स्टमक को संभालती है, जो स्टमक से होके जा रही है, जो पेट से होके जा रही है। एक है लीवर और एक है स्प्लीन, है ना। दूसरी बात यहाँ समझनी है कि इसे हमने क्यों जोड़ा है, इसमें कि मूलाधार चक्र जो है, जो हमारा स्प्लीन है, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। हमारे ऑर्गन्स भी अलग अलग तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो योग के अनुसार जो पृथ्वी तत्व से जो हमारा ऑर्गन जुड़ा है वो स्प्लीन जुड़ा हुआ है ना। एक तो समझने वाली बात है। फिर दो मेरिडियन है, जो लीवर है और जो स्प्लीन, इन दोनों को ये प्रभावित करती है। इन दोनों ये पॉइंट है वहां पर, ये दिख रहा है sp2, ये मेरिडियन जा रही है स्प्लीन की, और कहाँ तक जा रही है, यहाँ तक होते 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 ये हमारे, ठीक है, ऊपर चेस्ट तक जा रही है ना, लेफ्ट साइड में। स्प्लीन किधर होता है, किधर होता है सामान्य स्प्लीन, लेफ्ट साइड में। देखिए यहाँ तक लीवर, ये चलो, जो ये अंगूठा है अंदर की तरफ, अगर आप कंफ्यूज है ना, ऊपर नहीं, अंदर की तरफ है यहाँ पर। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये लीवर और स्प्लीन के दोनों पार्ट, ठीक है। कभी भी आप ये देखना, अपने आप आजमा कर देखना, आंचल और नितेश, सब जो सभी जितने बच्चे बैठे हैं, कभी वायु बहुत ज्यादा है शरीर में, वायु का डिस्टर्बेंस है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे मसाज, ऐसे मसाज, दोनों पकड़ के और ऐसे आपने घुमाया, आप तभी देखेंगे उस व्यक्ति को राहत होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप विभक्त पश्चिमोत्तानासन में ये पॉइंट को नहीं सीधे दबा रहे हो, लेकिन जब आप अंगूठा खींच रहे हो तब भी आप इन्हीं दो नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन जिस दिन आपको पता लग जाता है तो आप अपने फिंगर्स को और अंदर लेके जाएंगे, आप उसको प्रेशर भी देंगे। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान हमें पॉइंटेड जगह पहुंचाता है, हमें भटकने से बचाता है। पता सबको है, पता सबको है कि कोई भी चीज, अभी यहाँ का एड्रेस है तो एड्रेस में जनरली किसी को पता है दिल्ली रोड को उस साइड टाइम पे है, ये आम आदमी को है। और जो कोई दूर बैठा है सहारनपुर में उस साइड टाइम पे है, सहारनपुर में दिल्ली रोड को उस साइड टाइम पे है। जो और करीब पहुंचा दुर्गा विहार में उस साइड टाइम पे है, जो वो वहां तक पहुंचा हुआ है, तो उसके लिए ज्यादा वो क्लोज है। तो ऐसे करते करते ज्ञान को बढ़ाते बढ़ाते हम चीजों के करीब पहुंचते हैं और चीजों के रहस्यों को जानते हैं। और अब जब तुम एक बार करोगे विभक्त पश्चिमोत्तानासन और एक आम आदमी विभक्त पश्चिमोत्तानासन करा, तो दोनों में अंतर आ गया। तो चल करेंगे एक बार विभक्त पश्चिमोत्तानासन, प्रैक्टिकल वे में भी करें ना, उसी तरीके से हाँ, वो भी आप और गहरी खोज में जाओ। अब रीढ़ क्यों आगे रखी गई, पृथ्वी से क्यों छुआ गया है ना, पृथ्वी से क्यों छुआ गया। जब पृथ्वी के पूरे कनेक्शन में आप जाना चाहोगे तो पृथ्वी को आपको अपना जो लेविटेशन पावर उसे खत्म करना है।
जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम लेविटेशन पावर से भी जुड़े होते हैं, ऊपर की शक्ति से भी जुड़े होते हैं। तो यहाँ साइंस, लेकिन अगर आपको पूरा पृथ्वी से जुड़ना है, पूरे पृथ्वी से प्रकृति के उसमें आना है, तो आपको बॉडी को ऐसे करना पड़ेगा, अपनी लेविटेशन पावर को खत्म करना पड़ेगा जो ऊपर से आ रही है। तो गहरी साइंस में तो जिसे चले जाओगे आप, है ना, तो करेंगे एक बार। तो यहाँ आप पृथ्वी के पूरे गुणों को ले सकते हैं। जो सोना बैठ के क्यों नहीं बताया, सोना लेट के क्यों बताया कि प्रकृति में चले जाओ। जब आप पूरा गुरुत्वाकर्षण पे छोड़ दोगे, पूरा लेविटेशन पावर खत्म कर दोगे, तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। समझ में आया ना। तो हर चीज की साइंस है, और योग में इतनी खोज रही है उसकी। चलिए करेंगे अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार से। अपनी क्षमताओं, उसी तरह से सारा ध्यान कहाँ रहेगा, अब आपका उस पर रहेगा, पॉइंट को दबाने पे, पॉइंट को खींचने पर, ठीक है ना। पूरे पॉइंटेड रहेंगे आप वहां पर। समझ में आ गया ना। तो ये सारी चीजों का अभ्यास आपको करना है। लेकिन जब आप टूर्नामेंट खेलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में है, तो आपको स्पोर्ट्स के नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब योगासन टूर्नामेंट खेलोगे, वहां अगर आप इस तरह के नियमों का पालन करोगे तो आप मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वहां रिसर्च नहीं है, वहां खाली पोस्चर्स है। समझ में आ गया ना। बहुत सी बार हमारी प्रॉब्लम्स में होता है कि वायु का विकार हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तब भी सारी नाड़ियां हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और आज आपको एक पॉइंट पता लगे हैं जो वायु को बिल्कुल ही शरीर में सिस्टमेटिक तरीके से बाहर फेंकते हैं, ये दोनों पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को बैठे बैठे भी आप मसल सकते हो, है ना। इस आसन को बना सकते हो। आपने ये बताया है, आपने सॉफ्ट डाल रखी है, समझ नहीं आया। सपोज करो ये तो आपने आसन बताया, पर वैसे भी बताया कि कभी कोई व्यक्ति बीमार हो तो कैसे करना है। अंगूठे के बिल्कुल तल में चले, ये अंगूठा है ना, बिल्कुल आखिरी में देखिए ऐसे कर। जो भी ऑनलाइन भी है, ये अंगूठा है हमारा, बिल्कुल तली में चले जाओ, इसके एंड में, इधर भी ये एंड में गई ना, यहाँ पर एंड में गई, इसी सीध की तरह दूसरी तरफ, हाँ एंड में चलेगी ना, ये एंड में बिल्कुल पॉइंट है अंगूठे की तरफ, इसी की सीध में यहाँ पर है, इस तरफ जी। पहले हमने ये पकड़ लिया, LV2 पकड़ लिया, इसी की सीध में LV3, वो SP2, हाँ हाँ हो गया। अब इसका पॉइंट कहाँ देखना है, ये तो हमें पता लग गया कि केंद्र में है, इसकी सीध में ये है, लेकिन ये पूरे एरिया में कहाँ पर है। ऊपर की त्वचा हमारी काली होती है, नीचे की त्वचा हमारी सफेद होती है, काली सफेद जहां मिक्स हो रही है। समझ में आई ना। हमेशा इन पॉइंट्स को अगर देखना है कहीं पर, ये सफेद है, ये काली है, काली सफेद जहां मिक्स हो रही है। समझ में आ गया। तो यहां से इस पॉइंट को आप बैठे बैठे आपने ऐसे किया, बैठे बैठे आप देखेंगे घर में किसी को भी प्रॉब्लम होगी, आपने तो सीधा लिखा दिया। अगर आप यहाँ से और कहीं भी जाएंगे तो अपने पुराने समय में कि नाभ उतर गई, पेट की प्रॉब्लम होगी, धागा मार दो यहाँ पर, धागा मार, तो वो साइंस तुम्हारी खुद के सामने आ रही है। धागा बांधने तो उन्हीं पॉइंट्स को बराबर प्रेशर दिया जा रहा है, जो प्रेशर पे रहेगा वो पॉइंट एक्टिवेट होता रहेगा, वो अपने आप उसकी नाभि अपने आप ही धीरे धीरे सेट हो जाएगी। यानी कि नाभि का मतलब वायु बढ़ी तो वहां से हटी नाड़ी, या नाड़ी हटी तो वायु बढ़ गई, पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो वहां पर सेट हो। एक और बात, हम जब छोटे थे हमारे घर में ये आंखों में कुछ हो जाता था ना, इन्फेक्शन उसकी आप बोलते हैं, हो जाता था, तो यही बांधते थे। उसके पीछे का बताइए। तो लीवर मेरिडियन है, वो आंखों को भी ठीक है। लीवर, ये पॉइंट की बात हो रही थी ना आंखों की, तो ये जो लीवर मेरिडियन है, यहाँ पर एक बात और खुल के आती है, आंखों के लिए भी ये मेरिडियन है, ठीक है, आंखों के लिए भी ये मेरिडियन है। इसलिए इसी में थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट आता है LV3, तो अक्सर आंखों के लिए LV3 को दबाया जाता है ना। इसका जो पॉइंट होता है जहां पर उंगली और अंगूठा दोनों यहाँ पर जहां मिल रहे हैं,
आगे तो जुड़ जाते हैं ना, यहाँ पे अलग है, यहाँ जुड़ जाते हैं, तो जहाँ ही जुड़ रहे हैं वो एलिमेंट्री है। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई चीज बांधे नहीं जा सकती, तो मेरिडियन एक ही जा रही है, तो ये जो धागा अगर आंखों के लिए बांधा जा रहा है, तो ये बांधने की सपोर्ट स्प्लिन की जरूर ले रहा है, लेकिन ये बांधा जा रहा है लीवर मेरिडियन के लिए। लीवर मेरिडियन एक्टिवेट रहेगी तो आंखों की प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात? आगे मूलाधार चक्र में तो ये पार्ट जितना भी हम एक्टिवेट करेंगे तो मूलाधार चक्र को तो वो एक्टिवेट करेगा ना, तो फिर छोड़ करेगा एनर्जी का, तो इसका